नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका, जहां हम आपको स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक की आगामी कहानी से रूबरू करवाते हैं। इस बार की कहानी में कुछ ऐसा घटने वाला है जो झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी को एक ऐसी दिशा में मोड़ देगा जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। झनक की जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसके साथ ही पुराने जख्म भी फिर से हरे हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब झनक किसानी की जान बचाकर किसी तरह गांव लौटती है। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचती है, वहां उसका स्वागत शब्द से नहीं बल्कि काका की तीखी बातों और संदेह से होता है। काका, जो पहले भी झनक से नफरत करती रही है, एक बार फिर अपने पुराने रवैये में लौट आती है। वह झनक को देखते ही ताना मारती है कि ना जाने वह रात भर कहाँ रही, और इस तरह के व्यवहार से पूरे गांव की इज्जत को खतरा है। काका दो टूक कह देती है कि झनक को अब इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। झनक इन सब बातों से अंदर तक हिल जाती है, लेकिन वह चुप नहीं रहती। वह काका से कह देती है कि अगर वह झूठे आरोप लगाकर उसे गांव से निकालना चाहती है तो वह खुद ही चली जाएगी। लेकिन काका ताना कसते हुए कहती है, जाओगी तो कहाँ जाओगी? कौन है इस दुनिया में जो तुम्हें अपनाएगा? उसकी बातों से साफ झलकता है कि वह किसी भी कीमत पर झनक को गांव से बाहर करना चाहती है। दूसरी ओर कोलकाता में अनिरुद्ध और अर्शी अपनी बेटी मून के साथ एक आदर्श परिवार की तस्वीर पेश कर रहे होते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अर्शी को लगता है कि वह अनिरुद्ध को पूरी तरह से पा चुकी है, और वह अपनी इस सोच में बहुत खुश भी है। पर उसे यह नहीं मालूम कि अनिरुद्ध का दिल आज भी झनक के लिए ही धड़कता है। वह जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है ताकि सब कुछ सामान्य लगे। अर्शी को इस बात का अंदाजा तक नहीं कि उसकी खुशियों की बुनियाद झूठ पर टिकी है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब झनक को अचानक उल्टियां शुरू हो जाती हैं। काका इसे देखकर तुरंत सब समझ जाती है और खुशी से झूम उठती है। वह पराशर से कहती है कि उसे बधाई हो क्योंकि वह बाप बनने वाला है। पराशर यह सुनकर भावुक हो जाता है और चेहरी बाबू को फोन करने की बात कहता है। लेकिन झनक उसे रोक देती है और साफ कह देती है कि वह अकेली ही आई थी और अकेली ही इस बच्चे को जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करेगी। वह कहती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं और वह अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी। काका को यह सुनकर बहुत राहत मिलती है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अब पराशर और झनक की शादी नहीं होगी, जो वह शुरू से चाहती रही थी। इसी दौरान नीति का एक और खेल शुरू होता है। अनिरुद्ध भी किसी काम से उसी गांव में मौजूद होता है जहां झनक रह रही होती है। वहां झनक के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब अनिरुद्ध को इस घटना की जानकारी मिलती है, वह बिना किसी देरी के झनक के पास पहुंचता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह झनक को बचाने की हर संभव कोशिश करता है। इस हादसे में न सिर्फ वह झनक की जान बचा लेता है, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे अपने बच्चे की भी रक्षा करता है। यह सब देखकर अनिरुद्ध को महसूस होता है कि अब समय आ गया है कि वह झनक को अकेला न छोड़े। यह निर्णय अनिरुद्ध की जिंदगी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला बन जाता है। वह यह तय करता है कि वह झनक को कोलकाता ले जाएगा और उसका पूरा ख्याल रखेगा। उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे या समाज क्या सोचेगा। अनिरुद्ध झनक को अपने साथ लेकर कोलकाता आ जाता है, जहां उसे उम्मीद होती है कि अब झनक सुरक्षित रहेगी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, एक नया तूफान उनका इंतजार कर रहा होता है। अर्शी और अनिरुद्ध के माता पिता झनक को घर में देखकर आग बबूला हो जाते हैं। वे साफ साफ कह देते हैं कि अगर झनक इस घर में रही तो वे इस घर को छोड़ देंगे। उनके लिए झनक का वहां रहना एक शर्मनाक बात है। लेकिन अनिरुद्ध इस बार किसी की नहीं सुनता। वह डटकर कहता है कि झनक उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वह उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। इस बार अनिरुद्ध मजबूती से झनक के साथ खड़ा होता है। उसके इस फैसले से परिवार में तनाव और बढ़ जाता है।
जैसे ही अर्शी को पता चलता है कि झनक अब उसी घर में रहेगी जहां वह खुद राज करना चाहती थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह स्तब्ध रह जाती है और समझ नहीं पाती कि आगे क्या करें। उसकी दुनिया अचानक बिखरने लगती है और उसे एहसास होता है कि जिसे वह जीत समझ रही थी वह असल में हार थी। अब कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार को अपने निर्णयों का सामना करना पड़ेगा। झनक, अनिरुद्ध, अर्शी और पूरा परिवार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से हर रास्ता एक नई कहानी की ओर जाता है। अर्शी हमेशा से चाहती थी कि अनिरुद्ध सिर्फ उसी का होकर रहे, लेकिन झनक की अचानक हुई वापसी ने उसकी योजनाओं को तहस-नहस कर दिया। उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि वह महिला, जिसे उसने अनिरुद्ध की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर समझा था, अब न सिर्फ वापस आई है बल्कि उसके बच्चे की मां भी बनने वाली है। यह बात अर्शी को भीतर तक झकझोर देती है। पहले ही झनक की उपस्थिति उसके लिए असहनीय थी और अब जब उसे यह खबर मिलती है कि वह अनिरुद्ध के दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है तो उसका गुस्सा और बेबसी और भी बढ़ जाती है। झनक की इस स्थिति से अर्शी की असुरक्षा और प्रतिशोध की भावना और तीव्र हो जाती है। अनिरुद्ध के मन में झनक के लिए फिर से उठती भावनाएं और झनक की कोख में पल रहा उसका बच्चा अर्शी की योजना में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। इस पूरे परिदृश्य में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अर्शी की परेशानियां और झनक के संघर्ष टकराने को तैयार हैं। एक ओर है झनक, जो हर बार की तरह खुद को परिस्थिति से जूझता हुआ अकेला पाती है, और दूसरी ओर अर्शी, जो अपने प्यार को खोता देख बौखला जाती है। वहीं बीच में फंसा है अनिरुद्ध, जो दो विरोधी ध्रुवों के बीच झूल रहा है। उसके सामने एक ओर उसकी वर्तमान पारिवारिक स्थिति है, अर्शी और मून के साथ एक बना बनाया जीवन, और दूसरी ओर उसका अतीत है, झनक के साथ अधूरा लेकिन सच्चा रिश्ता, जिसमें अब उसका बच्चा भी शामिल हो चुका है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से अनिरुद्ध को तोड़ने लगता है। वह लगातार उस फैसले को लेकर असमंजस में रहता है कि क्या वह झनक और अपने होने वाले बच्चे को अपना सकेगा या उसे अपनी वर्तमान स्थिति को ही निभाना होगा। अर्शी को धीरे धीरे समझ में आता है कि उसका सपना, जिसमें वह अनिरुद्ध के साथ एक परफेक्ट फैमिली बनाना चाहती थी, अब चकनाचूर हो चुका है। झनक की वापसी ने उसकी उस दुनिया को हिलाकर रख दिया है जिसे उसने बड़ी मुश्किल से सजाया था। वह अब नफरत की राह पर उतर आती है। उसके मन में अब एक ही उद्देश्य बचा है, झनक को फिर से अनिरुद्ध की जिंदगी से निकाल बाहर करना। अर्शी कोई साधारण महिला नहीं है, वह जानती है कि कैसे चालें चलनी हैं और कब वार करना है। वह एक के बाद एक चालें चल सकती है, झनक को मानसिक रूप से तोड़ना, उसे घर से बाहर करने की साजिश रचना, अनिरुद्ध को अपने पक्ष में करने की कोशिश, या फिर मून को हथियार बनाकर झनक को कमजोर करने की योजना बनाना। यह अर्शी का बदला हुआ रूप कहानी को और भी रोचक बना देता है। दर्शक अब हर पल यह जानने को उत्सुक होंगे कि अर्शी आगे क्या करेगी और उसका अगला कदम कितना खतरनाक हो सकता है। इस सबके बीच काका की भूमिका भी दिलचस्प मोड़ लेती है। जो काका कभी खुश थी कि झनक की पराशर से शादी नहीं हुई, अब वह जब यह जानती है कि झनक अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है और कोलकाता में उसके साथ रह रही है, तो उसकी नफरत और भी भड़क उठती है। काका गांव में झनक को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैला सकती है ताकि झनक का नाम और उसकी इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाएं। उसकी कोशिश रहेगी कि झनक का गांव से रिश्ता खत्म हो जाए और वह सामाजिक रूप से अकेली पड़ जाए। उधर पराशर का किरदार भी अब और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। झनक से उसका भावनात्मक जुड़ाव पहले से ही रहा है, लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि झनक अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वह भीतर ही भीतर टूट जाता है। पराशर यह निर्णय ले सकता है कि वह झनक को दोबारा पाने की कोशिश करे। इस स्थिति से एक नया प्रेम त्रिकोण पैदा होता है, जिसमें अनिरुद्ध, झनक और पराशर की भावनाएं टकराती हैं। यह टकराव कहानी को एक और नया आयाम दे सकता है। और फिर आता है वह क्षण जब झनक बच्चे को जन्म देती है। यह न केवल उसके जीवन का बल्कि पूरी कहानी का सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ बन जाता है। क्या अनिरुद्ध खुले दिल से बच्चे को अपनाएगा?
क्या यह बच्चा झनक और अनिरुद्ध के बीच के रिश्ते को मजबूत करेगा या फिर अर्शी के लिए यह एक और चुनौती बन जाएगा? बच्चे के आने के बाद झनक के जीवन में एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। एक मां के रूप में समाज और परिवार से टकराना, अपने बच्चे की परवरिश को लेकर नई जिम्मेदारियां उठाना और हर रोज नई चुनौतियों से लड़ना। इन संघर्षों से झनक का किरदार और भी सशक्त बनकर उभरता है। अब वह सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक मां है, एक ऐसी मां जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। जहां एक तरफ अर्शी अपने बदले की भावना से झनक को मिटाने पर तुली है, वहीं झनक अपने आत्मबल से हर मुसीबत का सामना करती है। अनिरुद्ध का अंतर्द्वंद्व लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी हर पसंद और नापसंद अब न सिर्फ उसकी बल्कि 3 जिंदगियों को प्रभावित करेगी, अर्शी, झनक और उनके बच्चों की। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अंत में जीत किसकी होती है, प्यार की, नफरत की या आत्मबल की। इसी के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में होगा बहुत कुछ जो आपकी भावनाओं को झकझोर देगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे SN स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।